हम इको क्लब फरीदाबाद सोसाइटी, हम लेडीज़ ने ये ऑर्गेनाइजेशन 2014 से स्टार्ट की थी विद एन इंटेंशन कि हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकें। तो धीरे धीरे ये हमारी मुहिम आगे, हमारी लेडीज़, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटली लेडीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग मानव रचना के साथ एसोसिएशन में हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल्स के साथ भी हम काम करते हैं और ओपी बल्ला फाउंडेशन के साथ भी हमारा कोलैब है। तो वी आर डूइंग ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन वाटर सेग्रीगेशन एंड more of our intention is to reduce plastic waste, single use plastic. We are reducing single use plastic and tree plantation. हम IP कॉलोनी फरीदाबाद से हैं। अच्छा, जहाँ पे आप कभी हमारी सोसाइटी विज़िट करेंगे तो यू विल फील कि जितने प्लांट्स हैं उनमें से 80% जो हैं वो इको क्लब के ही लगाए हुए हैं। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं और शायद कुछ कर पाए। अभी हमने रिसेंटली 18 जनवरी को अपने यहाँ कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टर बिन्स लगाए हैं, 24 एरो बिन्स जो हमें फ्री मिले हैं, मदरसन्स ने और IPCA ने दिए हैं सोसाइटी की कंपोस्टिंग के लिए। तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट है जो लेटेस्ट है। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि यदि हम जो अपना कूड़ा फेंकते हैं वो हमारा कूड़ा कहाँ जाता है? क्या वो डिसअपीयर हो जाता है या किसी और की प्रॉब्लम बन जाता है? तो हमारा कूड़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम समझें कि वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत ही छोटे एफर्ट के साथ हम कर सकते हैं और सेग्रीगेशन एट सोर्स एक मंत्र है जो मतलब हमारे को लैंडफिल से, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। कहते हैं कि गुड़गांव जाओ तो इतना बड़ा खत्ता बना हुआ है, इतना बड़ा लैंडफिल है, वहाँ जाओ ओखला में इतना बड़ा लैंडफिल है, आप करनाल बाईपास जाते हैं वहाँ इतना बड़ा लैंडफिल है। तो ये लैंडफिल है किसकी वजह से? ये लैंडफिल हमारी वजह से है। यदि हम अपना छोटा सा एक एफर्ट डाल देंगे, सिर्फ जस्ट 10 सेकेंड्स अ डे, तो हम कितना कुछ बचा लेंगे। हमारे एनवायरनमेंट को हम स्पॉइल कर रहे हैं, हमारा पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो अब हम 5 मिनट में ही ये समझ जाएंगे कि हम सेग्रीगेट करें कैसे। ये 3 बिन्स हैं। ये ग्रीन जो है वो किचन वेस्ट के लिए है, ये हमारा किचन वेस्ट है। इसमें सभी तरह की पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, टी लीव्स, everything is here in this basket. This is compostable and decomposable. इसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं बड़े इजीली। ये हमारा डेली वेस्ट है जो हमारे घर से ही जनरेट होता है। ये हमारा है प्लास्टिक वेस्ट बोले या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कॉज है। ये उड़ता है, नालियों को चौक करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को हैम्पर करता है, क्योंकि जब तक उसके ऊपर एक लाइनिंग हमारी सॉइल में इतनी बन चुकी है कि वो वाटर, हम इरिगेशन भी करते हैं तो सॉइल पानी ले नहीं पाती। ये इतनी, और ये सभी मैरीन एनिमल्स में चला गया है। अभी हमारे अंदर प्लास्टिक का बॉडी के अंदर इतना परसेंटेज ऑलरेडी आ चुका है कि हम जो मतलब मैरीन लाइफ लोग जो खाते हैं नॉन वेज, उन्हें पता होगा कि वो कंज्यूम कर रही हैं और अल्टीमेटली हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लास्टिक्स को। तो ये हम रोक सकते हैं। ये ऑल दीज थिंग्स आर रिसाइक्लेबल, इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं और प्रॉपर वेंडर्स वगैरह हमारे पास हैं। तो ये इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। हमने अपनी कम्युनिटी में बेंचेस भी लगाए हैं रिसाइकल्ड उसके। तो जो ये प्रोडक्ट है ये हमारा वेस्ट, जब तक वेस्ट नहीं है, जब तक उसको हम मिक्स नहीं करते, मिक्स करने के बाद वो वेस्ट बनता है, गार्बेज बन जाता है। और अदरवाइज़ ये एक रिसोर्स है जिसको हम मतलब हम कार्बन इमिशन कम कर सकते हैं, हम कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज छोड़ सकते हैं। सिर्फ एक एफर्ट और बहुत कुछ अचीव हो सकता है। एक ये है कि मिनिमम वेस्ट है, ये सैनिटरी वेस्ट वाला कैटेगरी है। इसका हमारे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतना ही हमारा मिनिमम जो है वो वेस्ट जो
लैंडफिल जाएगा। इसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके भी बहुत आगे सॉल्यूशंस हैं, इस पे अभी हम नहीं बात करेंगे। बट स्टिल यदि हम वेट वेस्ट को करते हैं तो ये कंपोस्ट देता है। आर वेट वेस्ट बिकम्स कंपोस्ट, दिस वेस्ट बिकम्स आर रिसोर्स, एंड दिस वेस्ट व्हेन ऑल दिस वेस्ट आर मिक्स्ड दे आर अ प्रॉब्लम। तो हमें प्रॉब्लम पे ना जाके सॉल्यूशन पे जाना है और अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है। उनके लिए एक अच्छी मदर अर्थ को प्यूरिफाई करके हमें एक नेचर को वो करना है एनहांस, और सभी पोल्यूशन से अपने आप को बचाना है। तो ये एक छोटी सी एफर्ट हमें अपने बच्चों के लिए, अपने नेचर के लिए, अपनी मदर अर्थ के लिए करनी ही होगी। अब मोनिका हैं, ये बताएंगी कि कंपोस्टिंग होती कैसे है। थैंक यू नीता जी। जैसे नीता जी ने बताया कि हमारे पास 3 बीन्स होते हैं, एक हमारे पास ग्रीन, ब्लू और रेड। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे किचन का पील्स होते हैं हम उनको कैसे गोल्ड के अंदर चेंज कर सकते हैं। गोल्ड एक तो वो होता है जो हम पहनते हैं, दूसरा गोल्ड वो होता है जो हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक फर्टिलाइजेशन के लिए, कंपोस्ट करना। तो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें एक पॉट लेना है, उसके अंदर होल करना है। होल करके आपको सबसे पहले ब्राउन की लाइनिंग करनी है। मेरे पास जैसे ड्राई लीफ है इस टाइम आप मार्च के एंड में देखोगे हमारे अराउंड चारों तरफ लीफ का एक पूरा भंडार होता है। हम उसको कलेक्ट करेंगे तो पूरे साल उस कलेक्ट की हुई लीफ को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास लीव है, तो मैं इस लीव से सबसे पहले एक लाइनिंग बनाऊँगी मेरे पॉट के अंदर। सेकेंड है, हम इसमें न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, और ये हम कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। कोकोपीट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में नारियल तो आता ही है, हम उसको अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना के हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये पील्स होते हैं हमारे पास जो हमारे किचन में से डेली निकलते हैं। हम इसको इसके अंदर ही कोकोपीट मिक्स करें, तो पील्स के अंदर ही हम कोकोपीट को मिक्स करके इसको चर्न करके हम इसको चर्न करके अपने पॉट के अंदर डालेंगे। जब हम ये अपना पूरा पील्स वगैरह हम इसमें डालेंगे, हमें ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना डालें, लाइक प्लास्टिक या ऐसे जो डिग्रेडेबल ना हो। उसके बाद फिर से हम एक ब्राउन लाइनिंग करेंगे, या हम इस पर कोकोपीट की भी लाइनिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारे पास फिर से हमारा किचन वेस्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट डे डालेंगे। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। तो हमारे पास अराउंड 40 to 45 डेज में एक बढ़िया सी फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगी। तो वो हमारे प्लांट्स के लिए हेल्दी वो काम करेगी। उसके अंदर ना तो कोई ऐसा एंजाइम या कोई ऐसी चीज़ें होगी जो हमारे प्लांट को हार्म करेगी। जब हम अपने प्लांट को डालेंगे तो प्लांट भी हमें थैंक यू बोलेंगे। तो हमारा बेसिकली हमारा ये कि 3R पे हमें काम करना है। 3Rs कौन कौन से आप सबको ही पता होगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अगर हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करेंगे तो हमारे जो अर्थ की साइकिल है वो ऑटोमेटिकली साइकिल बन जाएगी। थैंक यू। ये हमारा वेस्ट की खाद है, किसी को देखनी है तो ये हमारे किचन वेस्ट की खाद है। Thank you for listening, Gupta. Thank you so much.